हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिए, इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसमें दो कॉन्सेप्ट दे रखा था। पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम कई सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं मेरे दोस्त। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यह कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्ष ज्ञात हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना रहता है जिसके तीनों शीर्ष ज्ञात है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हमने कई सारे तरीके पढ़े हैं। पहला पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा पढ़ा है कि अगर ये भुजाएं दे रखा है, तीनों भुजाएं दे रखा है, तो उसके आधार पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर मान लीजिए इस त्रिभुज का शीर्ष दिए हुए हैं, ए का शीर्ष दिया हुआ है, बी का शीर्ष दिया हुआ है, सी का शीर्ष दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे मेरे दोस्तों। तो फार्मूला क्या होता है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर नोट करता हूँ। आसान फार्मूला, इजी फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है उसको याद करने का। वो कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख जाएंगे ना, तो फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप रटने लग जाए, आप उसको बार बार याद करने लग जाएंगे मेरे दोस्त, तो आपको याद होने वाला नहीं। इतना ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है तो यहाँ पर नोट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, बड़े ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x1 ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होता है y1 माइनस का y2। यह फार्मूला होता है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे सर ने लिख दिया है यहाँ पर, तो सिंपली इसको हमको याद तो हमने लिख दिया, आपको कैसे याद करना है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप सिंपली इतना आपको याद है, इसको अभी के लिए भूल जाइए, 1/2 को अभी के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यक्स, यहाँ पर जो ब्रैकेट, जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, उसके अंदर सिर्फ y है, और जो छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर है वो उसके अंदर, उस पर क्या है, यक्स है। समझ में आ रहा है? जो ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर y है, जो ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ यक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, यक्स y माइनस वाई। और एक चीज और है कि जो छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर में सारे प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस यक्स ब्रैकेट में y माइनस का y प्लस यक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे इस फार्मूले को याद करना है मेरे दोस्त। आप अगर रटने लग जाएंगे ना, याद करने लग जाएंगे, तो आपको लर्न नहीं हुआ, इतना ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है ना? आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो छोटा ब्रैकेट है उसके बाहर x है, तो हमने x ब्रैकेट में लिख लिया y माइनस वाई, फिर भी प्लस है तो प्लस यक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस यक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई। इतना तो याद ही रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं। तो x1 कैसे आ रहा है, तो आप मान लीजिए एक सर्किल बना लीजिए। ठीक है, एक मेरे दोस्त हमने कहा दिया सर्किल बना लीजिए। ध्यान से देखिए, सर्किल बना लेता हूं मैं, छोटा सा सर्किल बना देता हूं यहाँ पर। समझ में आया? सर्किल हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर ऐसे कुछ चीज को साइन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर है मान लीजिए 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है आपका 3। तो कैसे चलेंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3 चलेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, यहाँ से चलेंगे 2 3 1 आ जाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे 3 1 2 आ जाएंगे। कहने का मतलब इतना है भैया कि हमने कहा कि 1 2 3 इसमें चलिए सिर्फ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलने का मतलब यही है कि 1 यहाँ पर 1 लिख लीजिए, उसके बाद 2 है तो 2, यहाँ पर 3 है तो 3। देखिए सब मिल गया, हो गया याद भैया, मिल गया। ऐसे अगर याद करोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से मैंने कहा कि 1 वाले को छोड़ेंगे 2 पर आ जाएंगे, 2 को नोट करिए, 2 के बाद 3 है तो 3 को नोट करिए, 3 के बाद फिर 1 आ जा रहा है तो 1 को नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये वाला मिल गया, सेम टू सेम हो गया। यस भैया मिल गया। आगे बढ़ेंगे, यस सर, उसके बाद 2 को छोड़ेंगे 3 पे आ जाएंगे तो 3 नोट करेंगे। यहाँ पर 3 के बाद 1 है तो 1 नोट करेंगे, 1 के बाद 2 है तो 2 नोट करेंगे। बस फार्मूला बन गया आपका। 1/2 आगे तो है तो 1/2 आगे आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे इस फार्मूले को याद रखना है? अब तो समझ में, मेरे को इतना जरूर समझ में आ रहा होगा, इतना 100% आपको समझ में आया, 100% मेरे दोस्त आपको अब समझ में जरूर आ गया होगा कि इस फार्मूले को कैसे याद करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखा है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किया है वहां पर जल्दी x1 और x2 तक ही बातें चल रही थी, क्योंकि वहां पर दो निर्देशांक ही सिर्फ हमें ज्ञात थे।
समझ में आ रहा है, 2 बिंदु ही ज्ञात थी। यहाँ पर 3 बिंदुओं के शीर्ष दे रखा है, 3 बिंदुओं के आपके निर्देशांक दे रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर x3 हो जाएगा, और 4 दिया रहा है तो x4 आ जाता है। जब कंडीशन अप्लाई होता है तब वहां पर बताया भी जाएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाकर मेरे दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा कि इस फार्मूले को कैसे याद करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब मैं इसको मिटाकर जो उदाहरण है उसको इस वीडियो में कंप्लीट कराता हूँ। 11वां, 12वां और 13वां 3 उदाहरण करने वाले इस वीडियो में। 11वें क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ क्यों उदाहरण करते हैं। बहुत सारे भाई के मन में ये भी डाउट्स होता है, तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ जब उदाहरण कराता हूँ मेरे दोस्त कि उदाहरण इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं मिटाकर क्या करता हूँ, जो 11वां उदाहरण एनसीईआरटी को उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्त, आगे देखेंगे यहाँ पर जो 11वां उदाहरण है नोट कर दिया हमने, ध्यान से देखिएगा, अच्छा उदाहरण है। और जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है ना उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त। कह रहा है जिसके शीर्ष दिया है 1 का -1, -4 का -6 और -3 का -5। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना उसी के अनुसार इसको करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज भैया, ट्रायंगल को बना दिया, एक त्रिभुज ऐसे फॉर्म कर दिया, और इसके शीर्ष जो है यहाँ पर नोट कर दिया, ठीक है। शीर्ष जो है हमने नोट कर दिया। एक चीज ध्यान रखिए, जो डायग्राम हम बना रहे हैं, जो यहाँ पर चित्र बना रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रहा है और जो हमें फार्मूला पता है उसी के सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग को समझने के लिए अच्छे तौर पर मैंने सोचा कि डायग्राम बनाकर आप लोग को दिखा दूं। अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल हमने बना दिया, इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसका निर्देशांक है 1, -1, ठीक है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, 6, यहीं से लिख रहा हूं सिंपली। और इसका जो निर्देशांक है, इस पॉइंट का निर्देशांक जो है -3, -3, 5। मन करे तो इसका नाम भी दे दीजिएगा, इसका A, B और C, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में यह डाउट आ जाता है कि यहाँ पर जो निर्देशांक लिखे हुए हैं, जो शीर्ष लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं रख सकते। ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, कहीं पर भी इस जो शीर्ष है ना तीनों, इस ट्रायंगल में कहीं पर भी रख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाने की तो आवश्यकता नहीं है और हमारा मान में भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इसे मान लेते हैं x1, ऐसे मान लेते हैं y1, इसे मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, ऐसे मान लेते हैं x3, ऐसे मान लेते हैं y3, ठीक है। अब चेंज करने से क्या होगा, x1 और y1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो उससे भी हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब फार्मूला क्या आता है, क्योंकि हमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब शीर्ष दिए हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि कैसे इस फार्मूले को याद रखा जाता है। त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं 1/2, ब्रैकेट में होता है क्या मेरे दोस्त, तो मैंने बताया कि x लिख लीजिएगा, उसके बाद से y लिख लीजिएगा, माइनस का y लिख लीजिएगा, फिर प्लस लिख दीजिएगा, उसके बाद से x, फिर पुनः y, माइनस का y लिख लीजिए, फिर प्लस, फिर x, y, माइनस का y लिख लीजिए, ठीक है ना। अब ब्रैकेट बंद और इसके बाद से बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर जो नंबरिंग कैसे करते हैं, तो एक सर्किल बनाकर मैंने बताया था, एक सर्किल बनाकर बताया था मेरे दोस्त। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ना कि आपको यह जो फार्मूला, जो सूत्र है ना, एकदम कंठस्थ याद हो जाए। समझ में आ रहा है ना। आपको मैंने ऐसे कर दिया, ध्यान समझ में आ रहा है ना। इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, ठीक है। आपको चलना है ऐसे, समझ में आ रहा है ना। 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 2 आता है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आता है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको छोड़कर यहाँ से फिर आते हैं इसमें, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 के बाद 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जा रहा है तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त। अब देखिए 2 भी होगा तो 2 को छोड़ेंगे तो अगला आएगा 3, तो 3 यहाँ नोट करेंगे, 3 के बाद 1 आ रहा है तो 1, 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2, ठीक है। ऐसे हम लोग फार्मूले को लिखते हैं। और वैसे तो जनरली मेरे को याद है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इस फार्मूले को लिखने के साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में फार्मूला आपको वैसे ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, 1/2 तो रहेगा, 1/2 को नोट कर लेते हैं। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद से y2 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे भैया कि y2 की वैल्यू 6 है तो 6 रख लीजिए, y2 की वैल्यू यहाँ से 6 हमने रख दिया, ठीक है। माइनस का y3 की वैल्यू माइनस का 5 है, तो इसको क्या कीजिएगा आप मझले ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अब माइनस यहाँ पर नोट करेंगे क्योंकि ये -5 ऑलरेडी और सूत्र में -5 माइनस है ऑलरेडी, तो आप हो जाएगा -5 ऐसे नोट कर देंगे, ठीक है। प्लस
बीच में है तो प्लस। x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 की वैल्यू -4 दे रखा है, तो ब्रैकेट में कर लेंगे हम -4 नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा होता है उसी के अनुसार कभी भी क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मछली ब्रैकेट बना लेते हैं और y3 देखते हैं। तो y3 की वैल्यू आप कहोगे सर -5 है तो -5 में रख दे रहा हूँ, बीच में माइनस है तो माइनस को भी हम नोट कर लेंगे। y1 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे y1 की वैल्यू सर -1 है, ठीक है, तो -1 हम लोग नोट कर लेंगे। प्लस उसके बाद से तो प्लस नोट करेंगे। x3 की वैल्यू क्या है, तो x3 की वैल्यू -3 है, तो इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए -3। अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या था, x3 था, y3 था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको मल्ले ब्रैकेट में करेंगे। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -1 है, तो -1। और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस, y2 की वैल्यू है 6। समझ में आया ना। यहाँ पर इसको बंद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बंद नहीं मैंने किया था तो बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए y2 की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो 6 रख देंगे, इसको बंद कर लेंगे। अब बड़े ब्रैकेट को भी बंद कर लेंगे। समझ में आया ना मेरे दोस्तों। अब आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 समझ में आया। अब देखिए इसको रहने देंगे 1, साथ में मझले ब्रैकेट को बनाएंगे। माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी उतरेगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, मझला ब्रैकेट बंद, प्लस। समझ में आया। अब देखिए यहाँ प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर है प्लस, गुणा होगा तो आप बताओगे कि 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और यह ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद से प्लस का और माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3, और फिर से इस ब्रैकेट में हो जाएगा -1 और -6 जुड़ेंगे, क्योंकि लाइक जो टर्म वाले होते हैं यानी कि सेम साइन वाले कभी जुड़ते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जुड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। आगे यहाँ पर नीचे सोल्व कर लेंगे तो 1/2 तो 1/2 तो रहेगा अभी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सरलीकरण होता है ना, जो बोर्ड मास होता है वही अप्लाई हो रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 11, ठीक है, -4, इसको घटेगा क्योंकि -5 है और प्लस का 1 है तो घटेगा, तो आप कहोगे कि सर -4 ही होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर -3 अभी के लिए रहने दीजिए और -7 है तो इसको भी अभी उतार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे पुनः तो 1/2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा होता है तो 1 का गुणा जब 11 में होगा तो आप कहोगे सर 11 ही होगा। -4 है और -4 है, गुणा होगा, -4 का ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इतना ध्यान रखिए। अगर नहीं किसी भाई को पता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा का। -4 का गुणा अगर हम -4 में कराते हैं, वैसे तो ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता दूं, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो कभी भी प्लस होता है और 4 चौको 16 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज हो जा रही है, तो माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस, और 3 साते क्या होता है भैया, तो आप कहोगे सर 21 होता है, तो 21 नोट कर लेंगे। अब इसको बंद कर देंगे। अब जोड़ लेते हैं तो 1/2 जोड़ेंगे तो 11 और 16 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 27 होता है। 11 और 16 27, और 27 और 21 बताओ भाई 48, 27 और 21 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो, इसको ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करेंगे तो इधर मैं नोट करता हूँ, ध्यान से देखिए, इधर मैं नोट कर लेता हूँ। क्या है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मेरे भाइयों को लग रहा है बहुत स्लो पढ़ाना, तो वो लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा यूट्यूब में, क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम आराम से बता रहा हूँ कि हर एक भाई को हमारे समझ में आए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1/2 को हम नोट कर देंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 48 है तो 48 को कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू कर देंगे 48 का, क्योंकि यह ब्रैकेट में, ब्रैकेट से हटाएंगे और 2 1 कम 2, इसको काटेंगे तो 2 और 4 यानी कि 24 वर्ग इकाई आएगा, वर्ग इकाई आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमसे पूछा था हमने बता दिया। आई होप आप लोग के इक्वेशन समझ में आया। आपको ये फार्मूला अगर आ रहा है तो क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है। फार्मूला कैसे हम ज्ञात करते हैं उसको मैंने बताया, क्योंकि ये आपका एग्जैक्टली देखिए, इसको अगर प्रूफ कराने लग जाए तो प्रूफ हो सकता था, क्योंकि देखिए इसका उपयोग नहीं है प्रूफ में, तो इसलिए मैंने नहीं कराया मेरे दोस्त कि इसको कैसे ला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आपका जो निर्देशांक होता है ना, जो ग्राफ, इसी में इसको प्रूव करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा।
इसी में इसको प्रूव करते हैं, लेकिन प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आते हैं आपके, समझ में आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट मैं 100% करता हूँ 2 से 3 मिनट में कर दोगे। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर अभी तुरंत कीजिए वीडियो को, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो अगला उदाहरण है बराबर उसको करके बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 12वां उदाहरण क्या है, सेम वैसे ही सेम वैसे करना भी है, समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि बिंदुओं दिया हुआ है, ए दिया है 5,2, बी दिया है 4,7 और सी दिया है 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था वैसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती है कभी भी, लेकिन आप लोग को अच्छे से समझ में आए कैसे कर रहे हैं उसके लिए बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है बिंदु ए, यहाँ पर दिया है भैया बिंदु ए जो दिया है 5,2, बी दिया है आपका क्या 4,7, 4,7 ही है ना, और सी दिया हुआ है आपका 7,-4। पुनः एक बार मैं फार्मूला नोट करना हूँ, जो सूत्र है ना वही अप्लाई होगा यहाँ पर भी। तो हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2। आप कहोगे 1/2, मैंने बताया कि यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली इतना लिखिएगा, यक्स ब्रैकेट में वाई माइनस वाई ब्रैकेट बंद प्लस यक्स ब्रैकेट में वाई माइनस का वाई ब्रैकेट बंद प्लस यक्स ब्रैकेट में वाई माइनस का वाई ब्रैकेट बंद, और यह बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि सर्किल आराम से बताया, नोट कीजिएगा। सर्किल ऐसे बनाइएगा फटाक से ना। देखिए मेरा सर्किल अच्छा नहीं बनता है तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा थोड़ा सा मेरे दोस्त, आपका बड़े भैया है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 ऐसे ही चलते हैं हम लोग, बताया मैंने। यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से 1 के बाद क्या नोट करेंगे, 2 को देखेंगे तो 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के बाद 3 आता है तो 3 के बाद फिर से क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है तो 1 यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद से 2 वाला भी होगा तो आप 3 के देखेंगे तो 3 के बाद क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है तो 1 इस सर्किल में, 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2, समझ में आ रहा है। यही आपका फार्मूला है। कैसे याद करना है मैंने बता दिया मेरे दोस्तों। वैसे तो जनरली अगर आप बार बार नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में जो होता है x1/y2 प्लस माइनस y3, सॉरी जो ब्रैकेट के अंदर होता है सारा माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर इसमें जो बड़े वाले ब्रैकेट में होता है सारा प्लस होता है, इतना पता होना चाहिए। तो x1 छोटे ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर x2 के बाद x3 3 आ रहा है, 2 के बाद 3 आता है तो इसलिए x2 के बाद y3 आएगा। यहाँ पर 3 के बाद आगे है ही नहीं तो उसके बाद 1 ही आएगा ना, तो 1 माइनस का 2 कैसे आ रहा है मैंने बताया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि त्रिभुज ए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिर से, ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मैं क्षेत्रफल नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोग को समझ जाना पड़ेगा। अब देखिए 1/2 हमने नोट कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें किसी को भी x1 मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं, तीनों वैल्यू में जो आपको ठीक लगे, उससे हमारे मान में कोई चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। तो जनरली मैं ऊपर से ही स्टार्ट करता हूँ, इसे x1 इसे y1 इसे x2 y2 और इन्हें मान लूंगा, यहाँ पर c रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, x3 y3, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 को रख लेंगे, y2 माइनस y3 की वैल्यू देखिए 7 है तो 7 रख लेंगे, y3 की वैल्यू माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस रख लीजिए। आप क्या कीजिएगा ना, इसको मझले ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर y3 की वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4 ब्रैकेट में करना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस x2 की वैल्यू, x2 यहाँ पर है ना, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 4 है तो 4 रख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस y1, इसको भी मझले ब्रैकेट में कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा y3 की वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4 मेरे दोस्त, और y1 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पर y1 रहेगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू कहोगे कि सर 2 है तो प्लस का माइनस का 2 हो जाए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, प्लस x3 की वैल्यू 7 है तो 7 को रख लेंगे, y1 माइनस y1 की वैल्यू 2 है तो 2 और y2 की वैल्यू माइनस का 7 है तो माइनस का 7, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2
5 मझला ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पर अच्छे से बना देता हूं मैं, मझला ब्रैकेट बनाएंगे 7, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, समझ में आया ना, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4, समझ में आया। फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है, प्लस 7 कैसे हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 और माइनस का 7 है, 2 है प्लस का, अब 5 जो माइनस का है वो 7 जो है माइनस का है, समझ में आ रहा है ना, 7 जो है माइनस का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो बनेगा कि -5 आ जाएगा, ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, आप कहोगे सर रहेगा, यहाँ पर 5 ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 11 हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11 होता है, प्लस का 4 इसको करेंगे तो माइनस का 6 होता है, ठीक है, प्लस का 7 माइनस का 5, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 55 हो जाएगा, 11 5 55 होता है, या 5 का जब 11 में गुणा करेंगे तो 55 ही आएगा। यहाँ पर इसका होगा तो माइनस का आपका आ जाएगा 6 चौको 24, 4 6 24 होता है ना, यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए माइनस का 35, समझ में आ रहा है ना, 7 5 35 होता है। अब देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा होगा, नोट कर लेना हूँ 1/2, देखिए 55 प्लस का है और ये दोनों माइनस के, तो जोड़ो पहले, तो 4 और 55 लिख ले रहा हूँ, पहले 55 लिख लिया मैंने, माइनस कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 5 4 9 और यहाँ पर 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ रहा है मेरे दोस्त आपका ध्यान से देखिए, जो आ रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू माइनस का 4 आ जाएगा, घटेगा तो -4 होगा, माइनस का 4। अब देखिए 2 से कटेगा 2 बार में तो -2 हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर माइनस का 2। अब देखिए बहुत सारे भाई लोग यहीं पर इसको आंसर छोड़ देंगे, लेकिन आपका एक गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया -2 जो है कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल -2 में नहीं आ सकता है, माइनस में आ ही नहीं सकता है। किसी भी अगर मान लीजिए यहाँ से मैं कहीं चले जाऊँ, आप देवरिया से गोरखपुर चले जाएं, सपोज कीजिएगा गोरखपुर से लखनऊ के लिए चले जाएं, तो दूरी आप कभी माइनस में ले सकते हो, तो आप कहोगे नहीं सर, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कभी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2, माइनस का 2 नहीं 2, इसको प्लस एग्जिस्ट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, ये आपका आंसर होगा। तो बहुत सारे भाई लोग इसी को छोड़ देंगे और आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए, आप कहोगे सर हम तो सही करके आए हैं, लेकिन आपका आंसर ये आएगा, और जब आंसर ही गलत रहेगा ना, तो ये नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ तक आप सोल्व कर दे रहे हो तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 ही नंबर मिलेगा, और 1 लाइन बढ़ा देने से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट जो बताए ना उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। मैं इसको मिटाकर जो अगला उदाहरण है वो भी सेम ऐसे ही उसको भी कर लेता हूँ, अच्छा उदाहरण है, ध्यान से वो भी देखिएगा। अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो अगला उदाहरण नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला उदाहरण है 13वां यहाँ पर नोट कर दिया है, ध्यान से देखिए, ए भी अच्छा उदाहरण है, ए भी वैसे ही करना है, कैसे, तो देखिए बिंदुएं दिया है, पी जो दिया है -1,5, यहीं पे बहुत सारे भाई लोग जो है घबरा जाते हैं कि -1,5 दिया कैसे करेंगे, तो वैसे ही करना है भैया, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन दोनों किया है ना, वैसे ही सेम इसको भी करना है। क्यों दिया है 6,-2 और आर दिया -3,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल फिर से बना लेते हैं, एक त्रिभुज फिर से बना लेते हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है। जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का उसको फॉलो कीजिए आप, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है पी, अब पी के निर्देशांक दिया है -1,1.5 क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद से क्यू के निर्देशांक क्या दे रखा है, तो 6,-2 और आर के जो निर्देशांक दे रखा है आपका -3,4। हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो फार्मूला होता है फिर से मैं नोट कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं नोट करूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या नोट करेंगे मेरे दोस्त, जो सूत्र होता है उसको नोट कर लेंगे।
तो सूत्र फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में होता है आपका, ब्रैकेट में क्या होता है तो आप कहोगे x1, क्योंकि देखिए बार बार मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला नोट कराया हूँ, जिसके वजह से आपको बार बार रिपीट होगा तो याद भी हो जाएगा। x1 ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3 माइनस का y1, समझ में आया ना, प्लस का x3 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद है, बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। अब देखिए इन जो तीन वैल्यू दे रखा है, जो तीन आपके शीर्ष दे रखा है त्रिभुज के, इसको भी मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर जनरली हम लोग इसको x1 मान रहे थे और इसको y1 मान रहे थे। मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए इसको x1, समझ में आ रहा है ना, इसको x1 मान लिया हमने, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको मान लिया x3, इसको y3, क्योंकि मैंने बताया था आप किसी भी मान को कोई वैल्यू मान सकते हैं x1 और y1 में, समझ में आ रहा है ना, तो मैंने इसलिए चेंज करके माना है, आंसर वैसे भी सेम आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर है त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लिखिएगा, क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है 3 है तो 3, ठीक है। अब y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू माइनस का 2 है, तो यहाँ पर देखिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर लीजिएगा, मझले ब्रैकेट में सॉरी कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस का देखिए माइनस तो ऑलरेडी है आपका, अब -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y3 की वैल्यू मेरे दोस्त -2 था। आगे बढ़ेंगे, प्लस x2 है, तो x2 की वैल्यू माइनस का 1.5 है, तो माइनस यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है तो -1.5, ठीक है, x2 की वैल्यू हमने रख दिया। साथ में y3 माइनस y1 है, तो y3 की वैल्यू माइनस का 2 है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू ध्यान से देखिए, y1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, समझ में आया ना। आगे बढ़ेंगे, प्लस x3 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, x3 की वैल्यू आपको होगी 6 है सर, क्या है, x3 की वैल्यू 6 है, तो 6 हमने रख दिया। बाद में आगे बढ़ेंगे तो y1 की वैल्यू यहाँ पर 4 हमने माना है, तो 4, और y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, -3 और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब इसी को सॉल्व कर दिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ध्यान से देखिए 1/2 माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे 3 इसमें गुणा होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से माइनस और प्लस का जब गुणा हो तो माइनस होगा, कहोगे यस सर, 1.5, यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, समझ में आया ना भाई, अब प्लस का 6 और इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए 1/2 आ जा रहा है, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3, इस मझले ब्रैकेट में हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं 3 और 2 को जोड़ ले रहे हैं। साथ में यहाँ पर -1.5 है, इसको नोट कर लेंगे, माइनस का 6 ब्रैकेट में इसको भी नोट कर लेना है, प्लस का 6, अब ब्रैकेट में 1 है तो 1 को हम लोग नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो 1/2 मेरे दोस्त सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आ रहा है ना, जो चीजें जब आसान है, क्योंकि ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ तो है नहीं, कॉन्सेप्ट जो है ऊपर ही लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हो जाएगा इसका, इसमें होगा तो माइनस का 15, 15 3 5 15 कर सकते हैं, और माइनस का जब यहाँ पर होगा गुणा तो प्लस हो जाएगा, और 1.5 इंटू 6, इसका जब गुणा कराएंगे तो 6 5 30 हाथ में, यहाँ पर लिखेंगे 0 हाथ में आएगा 3, और 6 कम 6 3 9, दशमलव लगा देंगे अंक पर, तो देखिए दशमलव के बाद 0 तो हम दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 6, समझ में आया ना। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 15 प्लस का 15 आ गया। अब देखिए जब माइनस का 15 प्लस का 15 आ रहा है तो इस कंडीशन में होगा क्या, तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में कुछ सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि -15 और +15 जब घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे इधर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस का 15 है और माइनस का 15 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे है भैया, -15 और +15। अब देखिए 0 हो जाए तो 1/2 ब्रैकेट में 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 आ जा रहा है। आप कहोगे कि सर या भैया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए तो कभी ऐसा तो होता ही नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, हम भी कहेंगे यस, कैसा नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, लेकिन यह त्रिभुज यहाँ पर बन नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना।
कंडीशन नहीं होगा, लेकिन हमें सोल्व करना था, हमने सोल्व कर दिया। ऐसे ही सोल्व कर देंगे, आपका जो है एग्जाम में कभी नंबर नहीं काटेगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए 13वां उदाहरण था। अब इसमें 2 उदाहरण बचे हुए, साथ में एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोग की यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद से मेरे दोस्त इतना ध्यान रखिए, उसके बाद से 7.3 को के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है। जो उदाहरण 2 बचे हैं उसको साथ में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। समझ में आया ना। वीडियो अच्छी लगी अभी तक यार तो लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को आपने वॉच किया तो मेरे को इतना पता है जो चीजें मैंने बताया समझ में आया है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। साथ में एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।